अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये स्वाध्याय आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का एक बिगुल बुझाया है, ऐसे परम उपकारी गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरु भगवंतों एवं रत्नाधिक साधु मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हम सब पर अनंत उपकार कर रहे हैं। वीतराग वाणी को स्वचिंतन के आधार पर सरल सुबोध्य शब्दावली के माध्यम से दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाने का प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं और हमारी आत्मा को जागृत करके मोक्ष पथ की राह की ओर अग्रसर कर रहे हैं। गुरुदेव, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव यूं ही बनाए रखें। संपूर्ण श्रमण संघ आपका सदैव चिरऋणी रहेगा और कृतज्ञता की कुसुमांजलि अर्पित करते हुए आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं महासाध्वी श्री प्रियदर्शनी जी महाराज एवं साध्वी रतन ज्योति जी महाराज आदि थाना 7, जो कि उदयपुर में विराजमान है, आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रहे हैं और हम सभी भी वंदन करेंगे। महासाध्वी श्री प्रियदर्शनी जी महाराज पधारे। मन्ना में नमन स्वामी सकारे में संभाले में कल्याणा माहुरा देवम सेव्यम गजवा स्वामी मंदिर मन्ना में गोतो आया हिरम पया हिरम करेनी मन्ना में नमन स्वामी सकारे में संभाले में कल्याणा माहुरा देवम सेव्यम गजवा स्वामी मंदिर मन्ना गोतो आया हिरम पया हिरम करेनी मन्ना में नमन स्वामी सकारे स्वाध्याय की श्रृंखला आगम वाचना की क्लास निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए हमारे श्रमण संघ में तपस्या की लड़ी विद्यमान है, जो आज की तपस्या में संलग्न है। महासाध्वी श्री विभा जी महाराज, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, महासाध्वी श्री शमा जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री पल्लवी जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की शिष्या महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की शिष्या अनुज्ञा श्री जी महाराज और डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री प्रणति जी महाराज। आज इन सब की तपस्या है। हम सभी आप तपस्वियों का अनुमोदना करते हैं और आपकी सुख साता पूछते हैं। सभी सुख साता में होंगे और गुरुदेव अब हमें जिनवाणी का लाभ देंगे। गुरुदेव कृपा करें। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्याय
नमो लोए सब साहोड़ ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सूचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों की श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्याय चल रहा है। कल 6ठे बोल तक सुनाया था, आज 7वां बोल गरहणा। गरहणा के संबंध में पहले प्रश्न किया है। गर्ह न्यायेन भन्ते जीवे किं जानिये। गर्ह न्यायेन अपुरकारं जानिये। अपुरकारगेण जीवे अपसत्ये हिंतो योगे हिंतो नियते। असत योग परिवन्ने यण अणगारे अनंत घाई पज्जवे खवे। प्रश्न है भन्ते हे भगवत, गर्हण्यायण गर्हणा से जीवे किं जानिये। जीव किस गुण को उत्पन्न करता है या जीव के कौन सा गुण पैदा होता है। भगवान ने कहा गर्हण्यायण अपुरकारं जानिये। गर्हणा से अपुरस्कार भाव उत्पन्न होता है। अपुरकारगेण जीवे अपसत्ये हिंतो जोगे हिंतो नियते। अपुरस्कार भाव को प्राप्त हुआ जीव अप्रशस्त योगों से निवृत्त हो जाता है। पसत जोग परिवन्ने अणगारे अनंत घाई पज्जवे खवे। प्रशस्त योगों को स्वीकार करने वाला, प्रशस्त योगों से संपन्न, प्रशस्त योगों को प्राप्त अणगार अनंत घाती पर्यायों को क्षय कर देता है। ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के परिणामों का कर्मों का क्षय करता है। अब गर्हणा शब्द, गर्हणा शब्द का जो अर्थ आचार्यों ने दिया है, गुरुओं के समक्ष अपनी निंदा करना, ताकि आत्म साक्ष्य की निंदा, गुरु साक्ष्य की गर्ह। अपनी आत्मा की साक्षी से जो अपनी निंदा की जाती है उसको तो निंदा कहा जाता है, और गुरु की साक्षी से या दूसरे की साक्षी में
अपनी बुराई करना, अपने दोषों को प्रकट करना, इसको गर्हा कहा जाता है। तो जहां पर कहा है कि गर्हा से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, एक तो दोष छोटे छोटे होते हैं, एक दोष बड़े हैं। आज तक इन दोषों को बड़ा संभाल संभाल के छिपा करके रखा था। दूसरों के मन में या गुरुओं के मन में बड़ा सम्मान था कि ये संत, ये साधु, ये साध्वी बहुत अच्छे हैं। जनता के अंदर भी बड़ा सम्मान था। लेकिन जब किसी की आत्मा जागृत हो उठती है, दोषों के प्रति घृणा आ जाती है, भाई मैंने कैसे कैसे कर्म किए। जब आगमों को ध्यान से सुनता है, पढ़ता है और विराधक आत्मा की दुर्गति के संबंध में सुनता है, जानता है, उस भयानक परिणाम को सुन करके, जान करके आत्मा कांप उठती। हाय मेरी आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि जो आगमों के अंदर कोई भी बात आई है तो वे तो भगवान की आंखों देखा हाल है। आंखों देखा केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा उन्होंने देखा है, केवल वर्तमान में नहीं, अनादि काल से जितने भी जीव हुए हैं, जिन्होंने धर्म की, संयम की, तप की विराधना की है और विराधना के पश्चात जिन्होंने अपना आत्मा का शुद्धिकरण नहीं किया, ऐसे जीव संयम, तप, नियम, व्रतों के बल से देव गति तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहां पर सम्माननीय, सम्मान योग्य स्थान की प्राप्ति नहीं होती। वहां पर आदर मान नहीं होता, उनकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता और आत्मा के अंदर भी कुछ ऐसे संस्कार पैदा हो जाते हैं कि धर्म के अंदर, धर्म के प्रसंग में उनका मन भी नहीं लगता, धर्म से विमुख रहता है, पाप कर्म की ओर रुचि रहती है। इसके कारण से वह नए से नए पाप कर्मों का उपार्जन करता है। आत्मा गिरते गिरते दुर्लभ बुद्धि तक बन जाता है। जिस धर्म को पाने के लिए देवता, जागृत आत्मा हर समय अभिलाषा करती है, वह उस धर्म से दूर हो जाता है। 18 पापों का सेवन करने के कारण से आत्मा नरक और त्र्यंच गति में, देवगति से आकर के मनुष्य बना, त्र्यंच बना, वहां से फिर त्र्यंच और नरक गति की यात्रा जब शुरू होती है तो वहां से निकलना इस आत्मा का संभव नहीं होता। जब ये सारे परिणाम सुने, आत्मा कांप उठी, मैं इन दुखों से कैसे बच सकता हूं। पहले तो आलोचना का बोल आया, जिसमें अपनी आलोचना दोषों को प्रकट किया है। अगले बोल में आत्म निंदा आई, अपने आप को धिक्कारता है कि ऐसा तूने क्यों किया, तो आत्मा निकृष्ट है, अधम है, पापी है, ऐसे ऐसे शब्दों से रोता हुआ अपनी आत्मा को संबोधित करता है। अब जहां गर्हा की बात आई, वो आत्मा जागृत होने के कारण से मुझे अपने पाप की मैल धोनी है, चाहे लोगों के मन में कितना सम्मान क्यों ना हो। देखा जाए वो सम्मान का सारा महल जो है, भवन है, वो सारे का सारा झूठा है, नश्वर है। आज मैं अपनी आलोचना, अपनी निंदना, अपनी गर्हना स्वयं करूंगा तो मेरा वो तो टूट जाएगा। लोगों के मन में जो श्रद्धा थी, विश्वास था, आदर मान सम्मान था, वो सारे खत्म हो जाएंगे और संघ के अंदर जो मेरे को उस बल से सम्मान प्राप्त होना था, वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि सब चीजें नश्वर हैं, मैं अच्छा नहीं, लेकिन अच्छे का वातावरण बना है, लेकिन अब मेरे को वास्तव में अच्छा बनना है। अब अपने अंतःकरण को अपने गुरुओं के आगे, अपने संघ के आगे, संघ के आगे प्रकट करता है, अपनी निंदा करता है कि मैंने इन इन परिस्थितियों में इन इन दोषों का सेवन किया है।
मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे संसार सागर को पार करना है, जन्म मरण के चक्कर को लांघना है। अब वो एक एक दोष की आलोचना करता है अपनी निंदा करते हुए, और उसके पश्चात अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित की जांचना करता है, प्रायश्चित मांगता है। तो कहा जाता है इस प्रकार गुरुजनों के आगे या संघ के आगे अपनी जब कोई आत्मा अपने दोषों की गर्हा करते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दोष लगाए हैं, इन दोषों के कारण मेरी आत्मा कांप रही, मैं शुद्धिकरण चाहता हूं, संघ जो मेरे को प्रायश्चित देगा मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और उसका अनुष्ठान करूंगा और अपनी आत्मा को निर्मल करूंगा। जब ऐसी आलोचना कोई आत्मा करते है तो जो तो प्रबुद्ध है, आत्मार्थी जीव है, वो तो सोचते आधा संसार तो इसने पार कर दिया। जे आलोचना करनी, गर्हा करनी, आत्म निंदा करनी आसान नहीं है। अपने भावों में ऐसा आता है कि ये आलोचना निंदना करना ऐसे है जैसे जहर के पौधे जमीन में जमे हुए, आलोचना के माध्यम से उनको उखाड़ करके एक और घेर दिया जाता है। जब उनको उखाड़ दिया जाता है तो उखाड़ने के बाद प्रायश्चित की आग से उनको जला दिया जाता है, फिर वो आगे आगे पुनः उनका जन्म नहीं होता, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऐसे ही आलोचना के द्वारा, निंदा के द्वारा, आत्म गर्हा के द्वारा जो जहर के बीज हमारी आत्मा के अंदर जमा थे, हमने बमन के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया है, अब उसके बाद वो सूख जाएंगे, प्रायश्चित के द्वारा जल के भस्म हो जाएंगे, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, हमारी आत्मा धर्म की आराधक बन जाएगी, भगवान की वाणी के अंदर हम समाविष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन आराधकों का होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान जब कोई ऐसी आत्मा गुरुओं के सामने, संघ के सामने अपने दोषों को स्वीकार करता है, अपनी आलोचना करता है, अपनी निंदा गर्हा करता है सबके सामने, तो उस समय इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने कहा गर्ह न्यायन, गर्हा से अपुरस्कारं जने, अपुरस्कार भाव उत्पन्न होता है। अपुरस्कार का मतलब क्या? पुरस्कार सम्मान होता है, अपुरस्कार मतलब सम्मान नहीं। अब इसको हम कह सकते हैं पुरस्कार का अभाव, मतलब जो उसका पुरस्कार सम्मान था वो सारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जब वह नष्ट होगा, दूसरा मतलब सम्मान का विनाश। जब जो सम्मान खत्म हुआ, जो प्राप्त होने वाला था उसकी भी संभावना खत्म हो गई। लेकिन इस आत्मार्थी जीव को इन बातों की चिंता नहीं होती। वो सोचता है कि मेरे को चाहे कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है नहीं देखता है, इससे मेरा आत्मा का कल्याण जुड़ा हुआ नहीं है। मेरी आत्मा का उद्धार, मेरी आत्मा का संसार को पार करना ये आत्मा की निर्मलता के ऊपर है, ये मेरे ज्ञान दर्शन चरित्र तप की निर्मल साधना के ऊपर है। चाहे लोग मेरे को किस दृष्टि से देखें, वो क्योंकि मैंने ऐसा किया है लोगों की नजरों में आ जाए, जो झूठा मेरे प्रति मान था वो समाप्त हो जाए। अब जब मैं सच्चा हूँगा, उसके पश्चात जो लोगों के मन में बैठेगा देखा जाए तो वो सच्चा सम्मान होगा। तो इस प्रकार जो उसका सम्मान था वो समाप्त हो जाएगा। जब सम्मान समाप्त हुआ है तो कहा कि ऐसी अवस्था में क्या होगा? अपुरकार गैण जीवे अपसत्य हिंतो जोगे हिंतो नियत। अपुरस्कार भाव को प्राप्त जीव जब गिलानी हो रही है, मैंने ऐसा क्यों किया, दोषों से प्रति नफरत घृणा पैदा हो गई है, अब वो असंयम के जितने अप्रशस्त योग हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो ऐसा जीव अप्रशस्त योगों से निवृत्त हो जाता है। अप्रशस्त योग क्या है? अप्रशस्त योग असंयम में प्रवृत्ति है। असंयम में प्रवृत्ति जो है, जैसे पृथ्वी का
असंयम अप काय, असंयम तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, अजीव काय संयम, प्रेक्षा उपेक्षा परिमार्जना परिस्थापना मन वचन काया, जे असंयम के भेद है। जब आत्मा को जो ग्लानि पैदा होती है तो उसको इन असंयम के भेदों से असंयम के प्रति जो है घृणा पैदा हो जाती है और उनसे वह निवृत्त हो जाता है। वो सोचता आज के बाद इन दोषों का सेवन नहीं करूंगा। दूसरे प्रकार से जो 17 भेद असंयम के कहे हैं, जैसे प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, ये 5 अव्रत हैं। 5 इंद्रियां जो अपने बस में नहीं है, 4 कषाय अपने बस में नहीं है, मन वचन काया की अधर्म प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति। कहा इन 17 प्रकार के असंयम के भेदों से वो निवृत्त हो जाता है, पीछे हट जाता है कि आज के बाद मैं असंयम का सेवन नहीं करूंगा, आज के बाद मैं संयम में आऊंगा। तो इस प्रकार अप्रशस्त योगों से निवृत्त होता है। पश्चात योग परिबंधन अणगारे अनंत घाई पद्यवे खवे, प्रशस्त योगों को स्वीकार करने वाले। प्रशस्त योग क्या है? वे संयम की आराधना है, वे तपस्या की आराधना है, 17 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है, इनमें अपने आप को लगा देता है। तो इन प्रशस्त योगों से संपन्न अणगार अनंत घाई पज्जवे कवि, अनंत घाती पर्यायों को क्षय कर देता है। अनंत घाती पर्याय क्या है? ये कहा जाता है ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, ये आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं। कैसे गुणों का? जो अनंत गुण आत्मा के अंदर है उनको आवृत करने वाले हैं, उन गुणों का घात करने वाले हैं। तो ऐसे उन अनंत गुणों का घात करने वाले जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय कर्म है, इनको क्षय कर देता है। क्षय एकदम नहीं, मतलब उनको क्षय करता जा रहा है अपनी साधना की। जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी कर्मों की महानिर्जरा हो रही है। उस महानिर्जरा के कारण से ये कर्म कम से कम होते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है जब थोड़े रह जाते हैं तो आत्मा, ये साधना तो 6ठे 7वें गुण स्थान में ही चलती है, लेकिन जब थोड़ा कर्मों का बोझ रह गया तो उसके पश्चात आत्मा की क्षपक श्रेणी का आरोहण होता है। क्षपक श्रेणी के अंदर ये मौनी कर्म जो घाती कर्म है, इनका क्षय करता करता आगे बढ़ता है। जैसे 8वें से 9वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान के अंतिम समय मौनी कर्म का समूल नाश हो जाता है, पूर्ण रूप से निर्जरा हो जाती है, मौनी कर्म शेष नहीं रहता। जैसे समाप्त हुआ उसी समय क्षपक श्रेणी वाले का 12वां गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है। 12वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त विश्राम का है। इसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्मों की विशेष निर्जरा हो रही है। जब 12वें गुणस्थान का एक समय शेष रहता है तो उस समय निद्रा और प्रचला, जो दर्शनावरणीय कर्म के जो 2 भेद रह गए, 2 भेद है, इनका क्षय हो जाता है। और उसके पश्चात अंतिम समय में ज्ञानावरणीय की 5 प्रकृतियां, मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन प्रव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय, और दर्शनावरणीय की 4, चक्षु दर्शनावरणीय, चक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, और अंतराय की 5, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, ये 5, ये सारी 14 की 14 प्रकृतियों का जुगपद क्षय होता है। जैसे क्षय हुआ आत्मा का 13वां गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है और केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूरज जगमगा उठता है। तो इस प्रकार कहा कि प्रशस्त योगों को स्वीकार करने वाला इन अनंत घाती कर्मों की पर्यायों को, कर्मों के परिणामों को, कर्म वर्गनाओं को क्षय करता है और क्षय करता अपने मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे से आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार ये 7वां बोल गरहण। अब हम इन 3 बोलों को ऐसे भी देख सकते हैं, आलोचना, निंदना, गरहणा। एक तो है अपने द्वारा की गई, एक है दूसरे के द्वारा की गई। दूसरे के द्वारा की गई है तो उसको समता से सहना। दूसरे के द्वारा की गई आलोचना, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो, उसको समता से सहन करना। ऐसे निंदा को भी समता से सहन करना।
ऐसे गर्हा को भी समता से सहन करना, इनका सहन करना जो है ये महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। अब इसमें हम देख सकते हैं आगमों के पक्ष में ही, जैसे अर्जुन माली दीक्षा लेने के पश्चात इतनी आलोचना, निंदना, गर्हना का दूसरों के द्वारा की गई का सामना करना पड़ा था, लेकिन कैसे उनके लिए शब्द आए हैं, मनसा भी अपौ समाने, मन से भी उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, सब समता से सहन करते जा रहे हैं। तो इतने घोर कर्म थे, 6 महीने के अंदर ही उन्होंने सभी कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पा लिया था। कहा जाता है सहने वाले की आत्मा की अपनी आत्मा की विशेषता होती है, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, गर्हा करने वाले की विशेषता नहीं, वो उनकी जो आलोचना, निंदना, गर्हना राग द्वेष से भी प्रेरित हो सकती है, लेकिन जो आत्मार्थी जीव इन सब भावों को समता से सह जाते हैं, वे कर्मों के जन्म जन्म के बैर के बंधों से मुक्त हो जाते हैं, कर्मों के बोझ उनका हल्का हो जाता है और आगे बढ़ करके धर्म के आराधक होते हुए इस 4 गति संसार को सदा के लिए पार कर जाते हैं। इस प्रकार ये 7वां बोल प्रारंभ हुआ। अब इसके आगे 6 बोल आवश्यक सूत्र से संबंधित हैं। कहा जाता है जैसे ना पुराने जमाने में कोई बीमार हो जाता था, आजकल की उपचार पद्धति जो एलोपैथिक है और इसके आयुर्वेदिक है, इनका कई बातों में भिन्नता है। एलोपैथिक वाले तो कहते हैं दवाई लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी, लेकिन आयुर्वेद वालों की पुरानी पद्धति थी जो भी दवाई लेनी है खाली पेट से ले। तो पहले पेट को खाली करने के लिए बमन विरेचन के द्वारा उसके शरीर का शुद्धिकरण करते थे। जब अच्छी तरह शुद्धिकरण हो गया है तो खाली पेट जो है उसको मलाई के द्वारा, मुरब्बे के द्वारा, जैसे दूध के साथ वो औषधि देते थे और उस औषधि का तत्काल प्रभाव होने लगता था, वह ठीक होने लग जाते थे। तो इसी प्रकार कहा है जो हमारी निंदना, आलोचना, निंदना, गर्हना जो है, ये क्रियाएं ऐसी हैं बमन विरेचन का रूप है। जितना हम सरल हृदय से अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना करते हैं, जो कुछ भी अशुद्ध भाव, जितने भी दोष हैं हमारे अंदर जमा थे, हमने अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर दिया। अब हमारी आत्मा ऋजु भाव को प्राप्त होगी। जैसे जो ऋजु भाव प्राप्त हुआ है तो हम देखा जाए उत्तराध्ययन के शब्दों के ही माध्यम से देखा, सो ही उज्ज्व भूयस, शुद्धि किसकी होती है, जो ऋजु भूत है। जब ये ऋजु भूतता आ गई है तो हम धर्म के सच्चे अधिकारी बन जाते हैं। तो आगे आगे जो कहे जाने वाले गुण हैं इनके आराधक हम बन जाएंगे। तो वो 6 आवश्यक की अब बात प्रारंभ होने लगी है। जैसे हमने आलोचना के द्वारा, निंदा, गर्हा के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, और उसके बाद जब हम हमारे अंदर समाई आएगी तो हमारा समाई के अंदर मन लगेगा, हमारी चित्त वृत्तियों में निर्मलता आएगी। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो बाहर की साधना जो है इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। तो भगवान ने कितना ऐसे क्रम से ये सारे बोल जो हमारे सामने आए हैं, एक एक बोल जो है हमारा मार्गदर्शक है। तो अब समाई अगला बोल जो है 8वां, सामायेण भन्ते जीवे किं जन्येहि। भगवान सामायिक से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। जब आत्मा समाय करता है तो आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, तो इसका उत्तर भगवान ने दिया, सामायेण सावज्य जोग बीराई जाने। जब आत्मा में सामायिक आ जाती है तो सावध्य योगों से विरति पैदा होती है। सावध्य योगों से विरति पैदा होती है। तो अब देखना है सामायिक क्या है। सामायिक आत्मा का एक प्रशस्त भाव है। एक तो कहा जाता है समता,
समाधि, और एक है समता समाधि को प्राप्त करने के साधन। सम शब्द से ही सम उपसर्ग, इन गति अर्थ में धातु और ठक आदि प्रत्यय हैं। ये सारी व्याकरण की प्रक्रिया से सामायिक शब्द निष्पन्न होता है। निर्युक्ति करते हुए आचार्यों ने कहा, जैसे समस्य भावे सामे, सामे एव सामायिकम, मतलब सम का समता का भाव, समता का भाव ही क्या है, सामायिक है। लेकिन हम देखें तो समता तो फल है, लेकिन समता फल को प्राप्त करने वाली जो प्रक्रिया है वह क्या है, सामायिक। अब इसके संबंध में कहा है, जे सामायिक, सामायिक का पाठ ही इसका अर्थ हमारे सामने कर देता है। जैसे पहली लाइन में कहा जाता है, क्रेमी भंते सामाय्यम सब्बं सावज्जं जोगम पचक्खामि जाव जीवाय तिविहम तिविहेणम मणेणम वायाय कायेणम नाक्रेमी न कार्वेमी क्रंतम्पि अन्नग्न समनु जानामि तस भन्ते पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणं बोसिरा। ये पाठ आवश्यक सूत्र की व्याख्या में आ चुका है। तो पहली ही लाइन जो आती है, क्रेमी भन्ते सामायिक, हे भगवान मैं सामायिक करता हूं। सामायिक में क्या करना है, सब्बं जोगम पचक्खामि, सब्बं सावज्जं जोगम पचक्खामि, जितने भी सावध्य योग है, पापकारी योग है, उनका मैं पचखान प्रत्याख्यान करता हूं। अब योग तो तीन है, मन वचन काया, मन योग, वचन योग, काय योग। अब जितने भी 18 के 18 पाप कर्म है, और उसके पीछे क्या है, जो मन वचन काया की ही तो प्रमुखता है। इन मन वचन काया के द्वारा ही तो आत्मा इनका आचरण करती है। तो कहा कि जिन मन वचन काया के योगों के साथ जो पाप जुड़े हैं, मैं उन पापों का परित्याग करता हूं। आज के बाद मन वचन काया के द्वारा किसी भी पाप कर्म का आचरण नहीं करूंगा। ये आत्मा ने एक प्रकार से उत्सर्ग रूप से पापों का प्रत्याख्यान कर दिया, लेकिन आज परित्याग कर दिया। वो आत्मा आजीवन इस व्रत को पालन करेगा, सम्यक प्रकार से पलेगा, कभी वो पाप कर्म नहीं करेगा। ऐसा तो कोई बिरली आत्मा होती है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जन्म जन्म का वो साधक होगा। जब व्यक्ति चलता है तो उसके कहीं ठोकर लगती है, कहीं पैर फिसलता है, कहीं अपना प्रमाद होता है, कहीं दूसरे की गलती होती है। किसी भी कारण से वो अपनी मार्ग से, अपनी मर्यादा से फिसल सकता है। लेकिन फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य भगवत कहते हैं फिसलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां जहां आत्मा को लगता है मैं फिसला हूं, उसी समय अपने आप को सावधान करता है। जहाँ केवल एक विकट काल है जिसके अंदर दोषों का सेवन करना पड़ा, जा किया, लेकिन जैसे वो समय निकला है, पुनः अपनी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित करके वो शुद्धिकरण कर लेता है। प्रमाद के कारण, किसी कारण से यदि उसको दोषों का सेवन हुआ है, तो वे प्रायश्चित का शुद्ध के द्वारा अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित के द्वारा जब शुद्धिकरण कर लेगा, तो बने हुए कर्म जो है उनकी निर्जरा हो जाएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आत्मा धर्म की पुनः आराधक हो जाएगी। फिर वो उसके बाद अपना संयममय जीवन जिएगा। हर समय यही प्रयास रहेगा, मैं दोषों का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन परिस्थितियां जब विकट आ जाती हैं, उनका सामना नहीं कर सकता, पुनः उसका यदि दोष का सेवन हुआ है, फिर उसने अपनी आलोचना करके अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया। कितने जहां पर ऐसा विचार करने लग जाते हैं, जी क्या कि बार बार दोष का सेवन करो, बार बार प्रायश्चित करो। कहा जे किसी के लिए नहीं करना। जिस समय कभी परहेज रखते हुए बीमारी आ जाती है, तो क्या उसका उपचार कराया जाता है या नहीं कराया जाता? उपचार कराया जाता है। इसी प्रकार संयम में लगने वाले दोषों का भी अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण किया जाता है। जितना शुद्धिकरण करेगा,
जो प्रमाद आदि के कारण से जो दोष पाप कर्म का बंद हुआ है, वो प्रायश्चित के द्वारा उसका क्या होगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। बोझ जो बड़ा था वो हल्का हो जाएगा। आगे पुनः संयम तप की और आराधना के द्वारा पूर्व के बद्ध संयम के द्वारा नए कर्मों को रोकेगा और तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करेगा। तो इस प्रकार कहा जाता है जिस सामायिक, जिसमें 18 पापों का परित्याग है। और साधु साध्वी के लिए तो आजीवन परित्याग है। श्रावक श्राविकाएं जो है मोटे रूप से आजीवन करते हैं, लेकिन तीन करण 2 योग से जो है वो 48 मिनट, एक सामायिक समय प्रमाण, 2 सामायिक, 3 सामायिक, जैसी उनकी व्यवस्था बनती है उसके अनुसार करते हैं। तो भगवान से पूछा जा रहा है, भगवान जब आत्मा सामायिक करता है, 18 पापों का त्याग करता है, उनके आचरण का परित्याग करता है, तो आत्मा के अंदर कौन सा गुण प्राप्त होता है? भगवान फरमाते हैं सामायिक सावध जोग भी जनाई। जिस समय आत्मा सामायिक इस योग को, इस धर्म योग को अपन इसकी आराधना करता है, तो आत्मा सर्व योगों, जितने सावध्य योग हैं, सावध्य योग, पापकारी योग, उनसे विरत हो जाता है, उनसे निवृत्त हो जाता है। क्योंकि जिस समय उसने आश्रम द्वार को बंद कर दिया, जो पहले 18 पापों का सेवन करता था और उसने 18 पापों का सेवन का प्रत्याख्यान कर दिया, उसका त्याग कर दिया है, जैसे जितना जितना समय तक उसका जो प्रत्याख्यान चलेगा उतना उसका सामायिक के अंदर है, सावध्य योगों से निवृत्त हो गया। मानो बांध बांधा है, कहीं से पानी निकलने लग पड़ा है, तो जो बांधने वाले हैं उस पानी को निकलने को रोकते हैं और उस पानी का सदुपयोग करते हैं। तो कहा ऐसे ही जब कभी प्रमाद आदि के कारण से कोई आश्रम द्वार खुलता है, तो वो पुनः अप्रमत्तता को ला करके उस आश्रम द्वार को पुनः क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार जहाँ पर साधना के क्षेत्र में तो कहा कि जिस समय आत्मा के अंदर जो समाय का भाव आ जाता है, तो सावध्य योगों से निवृत्ति होती है, सावध्य योगों का वो परित्याग, मतलब सावध्य योग उसके अंदर नहीं रहते। जब ये सावध्य योगों से विरति हो गई, ये आत्मा की दशा है संयममय, ये है संवरमय, इसमें नए कर्मों का आगमन रुक गया है। तो इस प्रकार ये 8वां बोल सामायिक है। अब 9वां बोल है 24 भन्ते जीवे किंग जनी। 24 स्तव। 24 स्तव 24 भन्ते जीवे किंग जनी। 24 दंसन विसोहि जनी। 24 चतुर्विंशति स्तव से भन्ते भगवान जीवे किंग जनी। जीव क्या प्राप्त करता है, जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, जीव को क्या लाभ मिलता है 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन गुणगान करने से। भगवान फरमाते हैं 24 दंसन विसोहिन जानिए। 24 स्तव से दर्शन विशुद्धि होती। अब दर्शन विशुद्धि का 24 स्तवन से क्या संबंध है? यदि 24 तीर्थंकर भगवंतों का हम स्तवन करेंगे तो जो दर्शन है, सम्यक्त्व है, वह शुद्ध होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसके संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं आत्मा दर्शन, दर्शन का मैलापन है तो वो भी शुद्ध होगा। और जैसे मैला कपड़ा धोने से शुद्ध होता है, साफ हो जाता है, ऐसे ही जिन कर्मों के कारण से हमारा दर्शन मैला होता है, हमारी सम्यक्त्व मैली होती है, आत्मा कितनी बार सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाता है, पुनः मिथ्यात्व में चला जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है मिथ्यात्व का उदय। और मिथ्यात्व का जो उदय है,
अब मिथ्यात्व कर्म बंधा है तो समय आने पर उदय आया है, उदय में आया है। यदि ना बंधा होता तो उदय में कहां से आता? यदि है ही नहीं तो मिथ्यात्व को बांधने के कारण क्या है? अब इनके संबंध में ढूंढना होगा तो आगमों से ही उत्तर मिलते हैं। 5 कारणों से आत्मा दुर्लभ बुद्धि बनता है। दुर्लभ बुद्धि का मतलब जिसको बोध, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब उन 5 कारणों का आचरण करने से आत्मा मिथ्यात्व का उपार्जन करता है। आत्मा को मिथ्या दर्शन मोनि कर्म का बंद करता है। केवल मिथ्या दर्शन मोनि कर्म का ही नहीं, चारित्र मोनि कर्म का भी बंद करता है। जैसे कहा जाता है सम्यक दृष्टि की हम आशातना करेंगे तो हमारे सम्यक्त्व का घात होगा। यदि हम चारित्रवान आत्मा की आशातना करेंगे तो हमारे को चारित्र की प्राप्ति की क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। तो स्थानक सूत्र के 5वें ठाणे में कहा है, 5 ही ठाणे ही जीवा दुर्लभ बोहियता है कम्मम पकड़ती। 5 कारणों से जीव जो है आत्म दुर्लभ बोधि पने के कर्म बांधते, जिनमें पहला कारण है अरिहंताण अवन्न वयमाना। अरिहंत पुनत्तर स धम्मं अवन्न वयमाना आर्य उपझायाण अवन्न वयमाना चौवन्ना इंद्र स संघ सब अवन्न वयमाना विविधताव नियम बम चेराण देवाण अवन्न वयमाना अवन्न वयमाना। अरिहंत भगवंतों का अवर्णवाद करने से, उनकी निंदा अवज्ञा अवहेलना करने से आत्मा दुर्लभ बुद्धिपने के कर्म बांधता है। दूसरा कारण बताया कि अरिहंत भगवंतों के द्वारा प्ररूपित जो धर्म है, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, इसका अवर्णवाद करने वाला दुर्लभ बुद्धिपने के कर्म बांधता है। तीसरा कहा है कि आचार्य उपाध्याय आदि की निंदा करने वाला, अवर्णवाद करने वाला भी दुर्लभ बुद्धिपने के कर्म बांधता है। चौथा कारण बताया है कि चतुर्विध संघ, साधु साध्वी, शावक शाविका रूप जो धर्म तीर्थ है, इसकी आशातना अवज्ञा अवहेलना करने वाला भी जीव जो है, अवर्णवाद निंदा करने वाला जीव दुर्लभ बुद्धिपने के कर्म बांधता है। ये 5वां कारण है, जो वो देवता जिन्होंने पूर्व जन्म में संयम, तप, ब्रह्मचर्य आदि की साधना की है, ऐसे जीवों का भी अवर्णवाद करने वाला आत्मा दुर्लभ बुद्धिपने के कर्म बांधता है। तो जहां पर हमें ये मिला है कि जिन्होंने संयम की आराधना कर रहे हैं, जिन्होंने संयम की आराधना करने के बाद तीर्थंकर भगवान जैसा सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया है, उनकी निंदा जो है आत्मा की दुर्लभ बुद्धि का कारण बना। चतुर्विध संघ का, आचार्य उपाध्याय आदि का, और आखिर में बताया कि वे देवता जिन्होंने पूर्व जन्म में संयम तप की निर्दोष आराधना की है और आराधक स्थान को प्राप्त किया है। सामान्य व्यक्ति की भी निंदा खाली नहीं जाती, तो ऐसी पुण्यवान, ऐसी ऐसी पवित्र आत्माओं की जो आशातना अवज्ञा अवहेलना करेगा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका दुर्लभ बुद्धि पने की प्राप्ति होगी। दुर्लभ बुद्धि पने का मतलब उस आत्मा को जो बोध है वो आसानी से प्राप्त नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। तो जहां पर कहा है कि जिस समय उसने जो निंदा के द्वारा उसने क्या क्या दुर्लभ बुद्धिपना पाया है, जब आत्मा को होश आता है, कुछ समझ आती है, कर्म भोग करके उसने हल्के कर दिए, कुछ ज्ञान का प्रकाश हुआ, कुछ समझ आई, अब उसको एहसास हुआ। जब एहसास हुआ तो उसको समझ आई कि मैंने निंदा के द्वारा तो दुर्लभ बुद्धिपने का कर्म बांधा था, लेकिन अब मैं इसको काट सकता हूँ। आगमों से ही, गुरुओं से, भगवान से निर्देश मिला, इनका आप स्तवन करो, इनका आप गुणगान करो। जिस आत्मा ने अपनी जबान से इनकी निंदा की, अवर्णवाद किया, उनका गुणगान करो, उनको नमस्कार करो, उनकी महिमा गाओ। जितनी महिमा गाओगे, जो आपने निंदा की थी, उस निंदा के माध्यम से जो पाप कर्म आपने बांधे थे, उन पाप कर्मों की निर्जरा होगी। जितनी उन पाप कर्मों की निर्जरा होगी, उतना ही आत्मा का बोझ हल्का होगा। जो आत्मा दुर्लभ बुद्धि है वो सुलभ बुद्धिपने में आएगा। और जहां तक ये आत्मा बढ़ते बढ़ते एक दिन क्षायक सम्यक्तों का भी अधिकारी हो सकता है। तो जहां पर फरमाया है कि भगवत 24 तीर्थंकर भगवंतों का, उनका स्तवन करना, उनका गुणगान करना, उनको वंदना करना,
उनको उनका नाम लेना, उनको वंदना करना, उनका गुणगान करना, अपनी भावना प्रकट करना, हमें भी जो मार्ग मिले हम इस मार्ग पर चले। तो कहा ऐसे गुणगान करने से आत्मा को क्या होता है? तो कहा भगवान ने कहा कि उसकी दर्शन की विशुद्धि होती है। दर्शन विशुद्धि का मतलब जो उसने मिथ्यात्व के कर्म बांधे हैं, जिन कर्मों के कारण जिन जब कर्मों ने उदय में आना है तो उसके दर्शन गुण का सम्यक्त्व का घात करना है। अब जिस समय अब उनका गुणगान करने लग पड़ा है तो वो सम्यक्त्व के घातक जो मिथ्यात्व के पुद्गल है वो क्या होंगे? उनकी निर्जरा होगी, वो क्षीण होंगे। जब वो क्षीण होते जाएंगे उतना ही इस आत्मा का दर्शन का सम्यक्त्व का मार्ग जो है उतना ही क्या होगा? स्वच्छ होगा। उबड़ खाबड़ कांटों वाला है वो क्या होगा? साफ होगा, मार्ग सुरक्षित होगा। वह स्वयं भी इस सम्यक्त्व के मार्ग में स्थिर होगा और दूसरों को भी स्थिर करने वाला बन जाएगा। तो ये सारा किसका प्रभाव है? 24 तीर्थंकर भगवंतों का, ये गुणगान का। तो वर्तमान काल में जो 24 चतुर्विंशति स्तव है इससे लोगस का पाठ लिया जाता है। जिस लोगस के पाठ में आवश्यक सूत्र में लोगस का पाठ आया था, इसका सारा बताया था कि ऐसे उनके शब्द हैं, अर्थ है, कैसे उनका प्रथम गाथा जिसके अंदर प्रतिज्ञा की है कि मैं 24 तीर्थंकर भगवंतों का क्या करूंगा? कीर्तन करूंगा। फिर आगे नाम लिया है, नाम के साथ वंदना भी किया है, फिर उसके बाद उनका गुणगान किया है, गुणगान के साथ 2 चरणों के द्वारा अपनी भावना भी भाई है। जैसे आरोग्य वो ही लाभम समाहि वर मुत्तो सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो, ये अपनी भावना है जिसके अंदर संसार की कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी है, केवल एक भावना प्रकट हो रही है, मेरे को संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा की आरोग्यता चाहिए, मेरे को बुद्धि लाभ मिले। बुद्धि लाभ का मतलब बुद्धि जो है आगमों के अंदर शीर्षानक सूत्र के अंदर 3 प्रकार की बताई है, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। तो कहा है ये संसारी चीज नहीं है, केवल भावना है कि मेरे को जय मिले। जय मिलेंगे तो मेरे जन्म जन्म के कर्म क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे इनका पालन करने से। तो इसको हम बुरा नहीं कह सकते। और कहा ठीक है भगवान देते भी नहीं है, लेकिन एक व्यवहार भाषा का आलम्बन लेकर के हम अपनी भावनाओं को पुष्ट करने के लिए ऐसे शब्द कह देते हैं तो ये आपत्तिजनक नहीं है। और आत्मा ने यही कहा कि भगवान आप सिद्ध भगवान मेरे को सिद्ध गति दे। ये तो अविधा के द्वारा ये अर्थ निकलता है, लेकिन यदि लक्षणा व्यंजना के माध्यम से हम देखें तो वहां पर यह कि हे भगवान आपके आलम्बन से, आपके सानिध्य में मेरे भी सारे कर्म क्षय हो जाएं और मैं भी सिद्ध गति को प्राप्त करूं। तो इस प्रकार का है कि चतुर्विंशी 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन करना, उनका उनका नाम लेना, उनको उनको वंदना करना, उनका गुणगान करना और अपने भावों को प्रशस्त बनाना। ऐसा करने से क्या होता है? जीव किस गुण को प्राप्त होता है? तो भगवान ने कहा उनकी दर्शन की विशुद्धि होती है, सम्यक्त्व शुद्ध होता है। और सम्यक्त्व में ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि सम्यक्त्व के क्षेत्र में कोई भी उनको विचलित करने के लिए क्यों ना आ जाए, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। जैसे सुलसा शाविका जी का आता है, जैसे राजा श्रेणी का आता है, कितने साधु साध्वियां हैं, कितने ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जिनको धर्म से गिराने का कितना प्रयास किया जाता है, श्रद्धा को नष्ट करने का कितना प्रयास किया जाता है, लेकिन वो देह तो छोड़ देंगे लेकिन इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। ये मार्ग तो हमारा जन्म जन्म का साथी है और इस मार्ग पर चल करके ही तो हम 8 कर्मों से छुटकारा पाएंगे, कर्मों की निर्जरा करते हुए सिद्ध गति के अधिकारी बनेंगे। ऐसे प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी बन जाते हैं। तो ये चतुर्विंशति स्तव का बताया है। अब इसके आगे वंदना का है तीसरा आवश्यक। तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्यान, नमो उवझायान, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमो पारो सव पाव मंगलानंद सम्मेति परमं हवहि मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंत मंगलम् सिद्धा मंगलम् धम्मो मंगलम्
चौतारी लोग तुम्हारी, हंता लोग तुम, सिंधा लोग तुम, साहू लोग तुम, केवली न तो धम्मो लोग तुम। चतारी शरणं प्रवज्जामि, हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय थे और ना सबको गुरुजी, यथा सार्थक योग्य गुरुजी, वंदना सुख शांति। बहुत